सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको 30 मार्च 2024 जो 30 मार्च के दिन पड़ने वाली है रंग पंचमी, इस रंग पंचमी और पंचमी तिथि के उपाय बता रहे हैं। यदि आपकी कोई कामना है या फिर आप चाहते हो कि आपको बाबा संतान प्राप्त करा दे या फिर धन की कमी चल रही है, जीवन में धन प्राप्त करा दे, तो उसके लिए रंग पंचमी के दिन ये 5 दीपक वाला उपाय अवश्य ही कीजिए। 5 दीपक वाला उपाय भगवान शिव और माता पार्वती के सम्मुख में। किस प्रकार से आपको ये उपाय करने हैं उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है 5 दीपक वाला उपाय। अब ये 5 दीप आपको कहाँ प्रज्वलित करने हैं? भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और मंदिर में भी जाना है आपको प्रदोष काल में। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाना और शिव और माता पार्वती के सामने 5 दीप रख देना। अब ये 5 दीप या तो आप आटे के भी ले सकते हो या फिर मिट्टी के भी ले सकते हो। यदि मिट्टी के हो तो आप मिट्टी के ले लीजिए, आटे के हैं तो आप आटे के ले लीजिए। इसके बाद में आपको इसमें डालना है घी और घी डालने के बाद में लगानी है लंबी बात। कौन सी बात लगानी है आपको? लंबी बात। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए हम लंबी बात का इस्तेमाल करते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। या फिर हमको धन की कमी जो हो रही है जीवन में, उस धन की कमी को पूर्ण करने के लिए भी हम लंबी बात का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है, 5 दीपक शिव जी के सम्मुख में रख देने हैं। अब शिव जी के सम्मुख में ये 5 दीप रखने के बाद में एक एक दीप भगवान शंकर और माँ आद्यशक्ति का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना है। सबसे पहला दीप आप प्रज्वलित करेंगे, शिव और माता पार्वती का स्मरण करेंगे प्रदोष काल में। और जब शिव और माता पार्वती का स्मरण करें, जो आपकी कामना है, आपके मन की अभिलाषा है, उसको बोलकर पहला दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही यदि इसके साथ ही आप जब आप पहला दीप प्रज्वलित कर दें, फिर आपको ये दूसरा दीप प्रज्वलित करना है शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए। इसी के साथ ही आपको तीसरा दीप प्रज्वलित करना है, चौथा दीप प्रज्वलित करना है और फिर पांचवा दीप प्रज्वलित कर देना है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए और आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए ये उपाय पंचमी तिथि के दिन अवश्य ही कीजिए। पंचमी तिथि के दिन कीजिए ये उपाय, बाबा आपकी गोद अवश्य ही भरेगा और जो धन की कमी आपके जीवन में चल रही है, उस धन की कमी को भी पूर्ण करेगा। अब यदि मान लीजिए आप शाम के समय शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उपाय। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना है, पहले बेलपत्र को प्रणाम करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेलपत्री के वृक्ष का मतलब होता है जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे, उस वृक्ष की छाँव हमारे ऊपर रहे। यदि आपके घर में गमले के अंदर पौधा लगा हुआ है बेलपत्री का, उसके अंदर आपको ये उपाय नहीं करना है। आप उपाय करोगे और उसके बाद में इसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सभी से यही प्रार्थना है कि जब भी आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाए, तो उसी वृक्ष के नीचे जाए जिस वृक्ष के नीचे आप बैठते हैं और उसकी छाँव आपके ऊपर आती है। यदि शिव मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके ये उपाय अवश्य ही करें। इसके साथ में अब दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, यदि आपको रजस्वला धर्म से संबंधित कोई भी समस्या है, पीरियड की समस्या, पीसीओडी की समस्या या कोई भी समस्या है, तो उस समस्या को समाप्त करने के लिए आपको घर से बाहर भी नहीं जाना या फिर कुछ नहीं करना। आपके घर में जो जल है, अपने जल को अपने अपने जल को जो आपके घर का जल है, उस जल को अपने हाथ में लेना है। जैसे हम आचमन करते हैं, पंडित जी जब हमें चरणामृत देते हैं और हम आचमन करते हैं, उसी प्रकार अपने हाथ को बनाना है और हाथ को बना के माता अस्कनी का नाम लेना है। माता अस्कनी का नाम लेकर आपको उस जल का 3 बार आचमन करना है। 3 बार आचमन करना है सुबह, 3 बार आचमन करना है दिन में और 3 बार आचमन करना है आपको रात्रि को सोते समय। तीनों बार आपको माता अस्कनी का नाम लेना है और उस जल का आचमन करना है, यानी कि उस जल को पीना है। अब इसमें आपको ऐसा नहीं है जो आपके घर में जल हो उसी जल को आप पी लीजिए माता अस्कनी का नाम लेकर। रजस्वला धर्म से संबंधित या पीरियड से संबंधित आपकी कोई भी समस्या होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब हम अगले उपाय की तरफ चलते हैं। यदि मान लीजिए किसी दिन आपके पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द हो गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, या फिर पेट में कोई ऐसी समस्या है
जो बार-बार आपको दिक्कत देती है, उसको समाधान करने के लिए क्या करना है, आपको आपके किचन में जाना है। किचन में जाकर आपको एक गिलास में या फिर किसी पात्र में जल भरना है, और जल कितना भरना है, जैसे मान लो ये पूरा पात्र है तो इसमें केवल आधा ही जल भरना है, पूरा पात्र में जल नहीं भरना, केवल उसको आधा ही भरना। जो रसोई में आपके पितरों का स्थान हो, पलिंडा हो, वहाँ से जल भर लेना। यदि वहाँ नहीं हो, कहीं बाहर हो, तो बाहर से जल भरकर किचन में चले जाना। अब रसोई में आपके किचन में खड़े होकर आपको क्या करना है, 7 बार उस जल को देखते हुए एक महादेव का नाम लेना है। और वो कौन से महादेव है, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव का आपको 7 बार नाम लेना है। 7 बार नाम लेकर उस जल को वहीं खड़े होकर पी लेना है। आपके पेट में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, या फिर पेट में अचानक से दर्द ही क्यों ना शुरू हो गया हो, यदि पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या करूँ, तो फिर एक बार ये उपाय अवश्य ही कीजिए। अब हम अपने वीडियो के चौथे और अंतिम उपाय की तरफ आ गए हैं। चौथा और अंतिम उपाय है हल्दी का शिवलिंग बनाने वाला। यदि आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, या मान लो कि आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, पर आपको उस बात का यश प्राप्त नहीं हो रहा, सबके लिए सब कुछ करके देख लिया पर आपको यश प्राप्त ही नहीं हुआ, किसी ने आपको उतना मान सम्मान प्राप्त नहीं कराया, या फिर उतना मान नहीं दिया जितने मान के आप हकदार थे, तो आपको क्या करना है, शाम को प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो हल्दी आती है, उस हल्दी का आपको शिवलिंग बनाना है। हल्दी का शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बनाने के बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको शिवलिंग बनाना है। जब आप शिवलिंग बना दो तो शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। पूजन अर्चना करने के बाद में जब आप अभिषेक कर दो, दीप प्रज्वलित कर दो, दीप प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद में ये जो शिवलिंग बना हुआ है, इसी शिवलिंग में से आपको 3 उँगली लगा के थोड़ी सी हल्दी अपनी उँगली पे लगानी है। जब आप अपनी उँगली पे हल्दी लगा लोगे तो उन उँगलियों को आपके चेस्ट पर, यानी कि सीने पर, वक्षस्थल पर और आपके कंठ पर लगा लेना, ताकि उस हल्दी का निशान आपके कंठ पर आ जाए और आपके चेस्ट पर आ जाए, यानी कि आपकी वक्षस्थल पर आ जाए। इस प्रकार से आपके हृदय पर इस शिवलिंग की 3 उँगलियों को लगाकर त्रिपुंड बनाकर यदि आप पूजा कर लेते हैं, तो फिर आपने जिसके लिए भी जो कार्य किया होता है उसका यश आपको मिलना शुरू हो जाता है। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि इंटरव्यू देने जा रहा है या किसी परीक्षा देने के लिए जा रहा है, तो वह व्यक्ति भी अपने हृदय पर इस हल्दी के शिवलिंग का त्रिपुंड लगा कर जाए और फिर उस एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू में जाकर बैठ जाए। इसके बाद में जब भी वो दीपक ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में आपको इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है, यहीं पर जल डालकर। जल डालकर इस हल्दी वाले शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर